नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर सिंगल सिगरेट के सेल के ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया जा रहा है। तो मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर कि ये सिंगल सिगरेट होती क्या है, इसको बैन लगाने से होगा क्या और किसने ये रिकमेंडेशन दिया है। सिगरेट की वजह से इंसान के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनमें से किस चीज की वजह से बेंजीन पॉल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट की वजह से, तंबाकू के स्मोक की वजह से, वुड को जलाने की वजह से, फर्नीचर के ऊपर वार्निश करने की वजह से, या फिर पॉली यूरिथेन का प्रयोग करने की वजह से। आपके ऑप्शन है 1 2 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बिल्कुल से दे सकते हो। ये प्रीलिम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि तंबाकू के स्मोक के ऊपर भी सवाल जो है पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा पॉल्यूटेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे दैन एनालिसिस क्लास मेरे द्वारा पास करने चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। आप चाहो तो वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि तंबाकू के सेवन की वजह से कैंसर होता है। बच्चे बच्चे को यह बात पता है। लगभग 1 मिलियन लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन की वजह से होती है। 8.9% टोटल डेथ का तंबाकू की वजह से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो तंबाकू को एक एपिडेमिक और ग्रेट पब्लिक हेल्थ थ्रेट बताया गया। स्मोकिंग की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 8 मिलियन लोगों की डेथ होती है। डायरेक्टली मतलब जो सिगरेट फूक रहा है वो, और इनडायरेक्टली मतलब जो सिगरेट वाले के पास में बैठ के हा हा हंसी ठिठोली कर रहा है, उसके भी नाक के जरिए सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है और उल्टे इंपैक्ट करता है। सिगरेट की वजह से एनवायरमेंट भी पॉल्यूट हो रही है, क्योंकि 29% लोग भारत के अंदर सिगरेट का सेवन करते हैं, जिसके कारण से भारत के अंदर पॉल्यूटेंट का एक बड़ा सोर्स सिगरेट भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्माल्डिहाइड, बेंजीन जैसे पॉल्यूटेंट सिगरेट के धुएं में से निकलता है। कई बार आपने देखा होगा, कहीं सारी जगह आप घूमने गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो सिगरेट के फिल्टर जो है पड़े रहते हैं। तो एक बड़ा सॉलिड वेस्ट जो है वो सिगरेट की वजह से होता है। हम लोग कहते हैं कि यार हमारे पास में वाटर की इनसिक्योरिटी है, फूड की इनसिक्योरिटी है, जमीन अवेलेबल नहीं है, पर हम लोग तंबाकू का बराबर रूप से प्रोडक्शन करते हैं। ऐसी कंडीशन में तंबाकू के अंदर लैंड वेस्ट होती है, साथ में इसको एक्सटेंसिव इरिगेशन चाहिए होता है, जिसके कारण से पानी भी वेस्ट होता है। तो ये सारे इफेक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं तंबाकू की वजह से। इसी कारण से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिसेंटली कहा कि भारत के अंदर सिंगल सिगरेट के सेल और प्रोडक्शन के ऊपर बैन लगना चाहिए। अब सिंगल सिगरेट का मतलब क्या होता है? मतलब जो एक अकेली सिगरेट कोई खरीदता है ना, वो नहीं मिलेगी, पूरा पैकेट एक साथ मिलेगा। मतलब 300-400 रुपए का पैकेट आप खरीदो, आपको एक सिगरेट नहीं मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि सिगरेट का सेवन कम हो जाएगा। अपने आपके एक दोस्त को इमेजिन करो। अब आप अपने दोस्त को इमेजिन करो जो 100 रुपया लेके गया दुकान पे और वहां से एक सामान लेके आया 80 रुपए का, 20 रुपए उसके पास कैश बचा हुआ, तो क्या करेगा? सिगरेट ले लेगा। पर अगर सिगरेट ही 300 रुपए की आ रही है, पैकेट आ रहा है पूरा, तो वो सिगरेट खरीदेगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं खरीदेगा या बहुत कम खरीदेगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से सिगरेट का सेवन कम हो सकता है। आपके मन में डाउट आएगा कि सर सिगरेट महंगा होने की वजह से मेरा दोस्त तो नहीं करेगा। हो सकता है आपका दोस्त अमीर हो। कोविड-19 का समय याद करो, आपके आसपास कई सारे लोग थे जो पहले सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते थे। कोविड-19 के समय पे जब तंबाकू का सप्लाई कम हुआ तो तंबाकू के रेट बहुत बढ़ गए। ऐसी कंडीशन में तंबाकू का प्रोडक्ट का सेवन कई सारे लोगों ने छोड़ दिया था। इवन आपके ही परिवार के अंदर 1-2 लोग ऐसे जरूर होंगे। तो इसका ये असर पड़ सकता है। दूसरा कि जितने भी स्मोकिंग जोन है होटल और रेस्टोरेंट में, उन्हें हटाने का कहा गया है। साथ में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी रिकमेंडेशन दिया है कि भारत के अंदर टैक्स कम है और टैक्स बढ़ाया जा सकता है तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर। देखो, कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि टैक्स बहुत ज्यादा मिलता है भारत सरकार को तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर, इस कारण से भारत सरकार जो है वो तंबाकू के ऊपर बैन नहीं लगाती है। बट इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भारत सरकार को टैक्स तो ज्यादा मिलता है, ठीक है, वो आप क्लियरली इस डायग्राम के अंदर देख भी सकते हो, और ये टैक्स लगातार भारत सरकार का बढ़ भी रहा है। पर अगर टैक्स हम लोग हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ा दें, एक सिगरेट के ऊपर बढ़ा दें, तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ा दें, तो भारी मात्रा में लोग जो हैं वो सिगरेट का सेवन कम करेंगे। कुछ लोग सिगरेट का सेवन ज्यादा करेंगे, जिनसे भारत सरकार को ज्यादा टैक्स आएगा, तो रेवेन्यू के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। भारत के अंदर अगर तंबाकू की बात करूं तो पहले तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता था, पर आज क्या कर दिया गया है, सिगरेट के ऊपर जब से जीएसटी आई है
तब से तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर 28% तक तो जीएसटी लगती है और फिर दूसरे एडिशनल टैक्स लगाए जाते हैं। उसकी वजह से सिगरेट के ऊपर लगभग 53% टैक्स लगता है, बीड़ी के ऊपर 22% लगता है, और नॉन स्मोकिंग तंबाकू के प्रोडक्ट जो वो विमल गुटखा होता है ना, दाने दाने में केसर का दम, उसके ऊपर लगभग 60% तक का टैक्स लगता है। पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो लगभग 75% टैक्स जो है वो लगना चाहिए तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर। तो भारत के पास में अभी भी स्पेस है और हम लोग और ज्यादा टैक्स यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि तंबाकू के प्रोडक्ट महंगे हो, कम लोग तंबाकू का सेवन करें और गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर भी असर ना हो। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी तक कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए हैं तंबाकू के प्रोडक्ट के सेवन को कम कराने के लिए, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालो। आप कहीं मूवी देखने गए हो, जब मूवी देखने जाते हो तो अक्षय कुमार आता है, फूफू करना स्मार्टनेस नहीं है। हर एक मूवी के पहले सिगरेट के खिलाफ कोई ना कोई एड चलाया जाता है, ये कंपलसरी है। किसी भी मूवी के अंदर अगर सिगरेट को बहुत कूल दिखाया जा रहा तो वहां पे नीचे लिखा होगा सिगरेट कॉजेज कैंसर, सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा होगा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, लंग कैंसर, और उसके ऊपर बहुत गंदी गंदी इमेजेस भी होंगी जिसको देखने के बाद आपका सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा। तंबाकू के सेवन को कम करने के लिए उसके सेवन और उसके यूज और उसके सेल के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। जैसे तंबाकू का सेवन पब्लिक प्लेसेस पे नहीं किया जा सकता, ना ही तंबाकू को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बेचा जाता है। हालांकि भारत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, इस कारण से पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट फूकी भी जाती है और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सिगरेट बेची भी जाती है। भारत के अंदर ई सिगरेट बैन है, यानी कि एक सिगरेट आती है इलेक्ट्रिक सिगरेट, वो भारत के अंदर बैन है। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये सारे इनिशिएटिव क्यों चलाए गए हैं, क्योंकि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। लगभग 13.5 लाख लोग भारत के अंदर हर साल या तो बीमार होते हैं या मरते हैं तंबाकू के सेवन की वजह से। लगभग 27% लोग भारत के अंदर कैंसर के शिकार हैं। भारत के अंदर 29% एडल्ट तंबाकू का सेवन करते हैं। चाइना के बाद सबसे ज्यादा कोई तंबाकू का सेवन करता तो भारत है। वैसे भारी इकोनॉमिक लॉस हम लोगों को देश भर के अंदर देखने को मिलता है। लगभग 1% जीडीपी का तो डायरेक्ट लॉस होता है क्योंकि लोगों की डेथ हो रही है। 5.3% लोग प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ रिसोर्स का प्रयोग करते हैं जिन्हें कैंसर या फिर तंबाकू रिलेटेड डिसीज होती है, यानी कि एक भारी खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर जो तंबाकू का सेवन करते हैं। इवन गवर्नमेंट का भी खर्चा होता है। मैं अगर सरकारी अस्पताल के अंदर जाके एडमिट हो गया तो फिर सरकार को वहां पे डॉक्टर को सीट देना, पेंशन देना, उसके अलावा बेड वगैरह क्रिएट कराना, उसका खर्चा सरकार का है। सरकार को अगर 100 रुपया टैक्स मिलता है ना तो सरकार का 816 रुपया खर्चा होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर तंबाकू का सेवन होता रहता है तो। तंबाकू के सेवन की वजह से लगभग 37,344 करोड़ रुपए का डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट लगता है और नॉन मेडिकल कॉस्ट लगभग 1,364 करोड़ रुपए लगता है। ऐसी कंडीशन में सरकार के द्वारा सिगरेट को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि 2025 तक भारत के ऊपर सिगरेट और कैंसर का बर्डन लगभग 15 लाख तक का होगा, यानी कि 15 लाख लोग जो हैं वो कैंसर के शिकार होंगे 2025 तक। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और ये एक नए प्रकार का एपिडेमिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग सिगरेट के ऊपर तो बैन लगा रहे हैं पर सारे प्रकार के तंबाकू की वजह से ही ये कैंसर होता है, इवन बीड़ी की वजह से भी। सिगरेट को हम लोग महंगा कर भी देंगे तो बीड़ी जो है वो सस्ते में भी बिक रही है, जो गरीब व्यक्ति पी रहा है, जो शायद कैंसर की बीमारियों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में गरीब परिवार जो है वो काफी ज्यादा प्रताड़ित होता है उस बीड़ी की वजह से। पर ना तो बीड़ी के रेट महंगे हो रहे हैं, ना ही बीड़ी के ऊपर टैक्स महंगा हो रहा है। बीड़ी के ऊपर भी टैक्स को बढ़ाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। एक ये कमी हम लोगों को हमारे इनिशिएटिव्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।